सद्वन्द्याणम् तिहुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवाणम् जय मंगलभूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारुं तैलोयसेह्याणं नमो सियासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सवसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भाव्यात्मा, हम विचार कर रहे थे अपने स्वयं के विचारों पर, चिंतन कर रहे थे अपनी भीतर की चिंता को मिटाने के लिए। आज तक हमने चिंता तो की पर चिंतन नहीं किया। उस चिंता को अगर हम चिंतन में बदल देते तो शायद मेरे आत्मा का कल्याण हो जाता। पर क्या करें, उस चिंतन करने के पीछे भी जीवों ने चिंता प्रारंभ की कि मैं क्यों नहीं चिंतन कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ। इन सब कारणों को लेकर ही जो हमारे सतत एक ही विषय पर मात्र विचार विमर्श चल रहा था अपने ही भीतर, वही चिंता थी। और उस चिंता का मुख्य कारण कोई है तो मात्र पर के प्रति कर्ता बुद्धि और पर वस्तु से मेरा ममत्व है। पर के प्रति, पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर घर, सबके प्रति मेरा कर्ता भाव तभी उत्पन्न होता है जब उसके प्रति मेरा मोह, मेरा ममत्व मुझे परेशान करता। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि इस संसार में मेरे जीव के अलावा मेरा कोई अन्य नहीं है। क्या माँ नहीं जानते? जानते हैं। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ जानता है कि मैं अपने एकाकी एकत्व को लेकर आया हूँ, पर जानने से काम नहीं होता, उसे मानना भी पड़ेगा। हम घर परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, सब जगह बहुत सारी बातों को जानते हैं, पर जानने के साथ हमने आज तक मानना नहीं सीखा। अगर जो विषय हम जानते हैं, उस विषय को जितना जानते हैं उतना अगर हम अपने भीतर मानने लग जाए तो हमारा कल्याण कब का हो जाता।
इस खोटे पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि हमने भगवान की आज तक मानी नहीं। भगवान को तो माना, आप लोग मानते भगवान को? आप लोग भगवान को मानते हो? भगवान को तो मानते हैं, पर चौधरी साहब भगवान की नहीं मानते। हम देव शास्त्र गुरु सबको मानते हैं, बहुत मानते हैं, पर उनकी जो कही हुई बातें हैं सत्य है, शायद उनको हम मानते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि हम जब तक उनकी सत्य बातों को मानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें चिंतन अपने चिंता पर ही करना है कि क्यों व्यर्थ में हम चिंता में डूबे हैं। हर व्यक्ति, बालक से लेकर युवा से लेकर वृद्ध व्यक्ति चिंता में डूबा है। भोजन मिला तो चिंता, नहीं मिला तो चिंता। जिनकी शादी हुई उनको, जिनकी नहीं हुई है उनको, जिनको मिली नहीं है वो प्राप्त करने की चिंता में लगे हैं, और जिनको मिली है वो, अब आप ही समझो, हम कुछ नहीं कह, क्योंकि आप समझदार हो, आप सभी अनुभवी हो, आप सबको सब जानते हो, पर जितना जानते हैं उसके 5-10% भी अगर हम मानना सीख जाए तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्यों नहीं मान पा रहे हैं? ऐसा कौन सा कारण है कि हम इन सत्य बातों को जीवन में मान क्यों नहीं पा रहे, स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मात्र और मात्र मेरे भीतर बैठी हुई मोह की कणिका है। जो थोड़ा सा मोह मेरे भीतर बैठा है, वो मोह ही मुझे आज तक परेशान, दुखी कर रहा है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा होना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से चले। विश्वास मानना, घर का क्या, समाज का क्या, देश का क्या, कोई किसी की माँ जिसको 9 महीने पेट में संभाला, वह बेटा बेटी आपकी मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते। सामने वाला आपकी बात तभी मानता है जब उसके मन के वैसी बात होती है। ऐसा नहीं होता? घर परिवार आप चलाते हो बहुत अच्छे से, आपको ये सब जानकारी है कि जितना हम सामने वाले को मनाने का प्रयास करते हैं, वह उतना ही हमसे दूर होते देखा जाता। इसलिए क्यों हम दुनिया को मनाने का प्रयास करें? मनाना ही है, मनाना ही है, तो हम अपने मन को और अपने आप को मना लेना। पर मनाने के लिए पहले हमें अपने मन को भी बताना पड़ेगा, मन को बनाना पड़ेगा कि तुम्हें मानना होगा सत्य बात को। आंखों के सामने प्रत्येक सत्य घटना, सत्य बात, सब कुछ मेरे सामने खुले मंच की तरह, खुले चित्रपट की तरह चल रही है, पर देख कर भी हम जान के अनदेखा कर रहे हैं। नहीं कर रहे? कर रहे हैं। जान के हम अपनी अपनी सब कामों को अनदेखा कर रहे हैं। जब अपना शरीर, टिंकू मामा, सर पे जन्म से इतने ही बाल थे क्या? बड़े भैया ने काम कर लिया, फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, सर पे जन्म से इतने ही बाल थे क्या? नहीं थे। जैसे अभी इंदु भैया के दिख रहे हैं वैसे नहीं थे क्या? वैसे ही थे। फिर आपने बालों में तेल वगैरह कुछ लगाया नहीं था क्या? लगाया था। फिर जब तुम्हारे सर के बाल तुम्हारी बात नहीं मानते, दूसरों की बालाएं तुम्हारी क्या बात मानेंगे? व्यर्थ की कर्ता बुद्धि है, मैं इनको संभाल के रखूं, मैं इनको ऐसा कर लूं, मैं इनके लिए वो कर लूं। जब तुम्हारे सर के स्वयं के बाल तुम्हारी बात नहीं मान पा रहे हैं, तो कौन किसकी मानता है? नहीं मानता, नहीं मानता। व्यक्ति मात्र और मात्र अपने मन की ही मानता है, अपने मन की ही करता है, अपने मन की ही तानता है। यही तो भूल हुई। ऐसा नहीं है हम जानते नहीं हैं, जानते हैं, मानते नहीं हैं, पर अपनी अपनी पप्पू भाई तानते जरूर है।
तानने से काम नहीं होगा, तानने से काम नहीं होगा। जो बता दूं क्या माँ, बता दूं क्या? जो बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड में थाली में खींचला, खींचला थाली में शोभा देता है, भोजन में खींच भी शोभा देती है, पर आपस में खींचला और खींच शोभा नहीं देती। क्यों? हम अपनी प्रत्येक बात हम दूसरे को मनाने का प्रयास करते हैं। दूसरों को मनाने से अपना कल्याण नहीं है। जितने तीर्थंकर अरिहंत सिद्ध हुए, उन्होंने कितनों को समझाया, कितनों को मनाया? किसी दूसरों को नहीं मनाया। उन्होंने अपने आप, अपने मन को मना लिया, अपने आप को मना लिया। आज उनके कल्याणक हम मना रहे हैं। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता, सत्य को अगर मैं जानता हूं तो सत्य को मानूं भी, तो जीवन में उतारने का प्रयास भी कर लूं। हाँ, ये परम सत्य है, परम सत्य है। हम 100% कभी भी जीवन में अमल नहीं कर सकते, पर कम से कम 5, 10, 20, 25 करके कुछ प्रारंभ तो कर ले। आज अगर हम पहला कदम नहीं उठाएंगे तो छठे काल में कोई पुरुषार्थ मायने रखने वाला नहीं है। ये थोड़ा सा ही समय बचा है, थोड़ा सा ही समय बचा है। जो मेरा मोह ममत्व मेरे भीतर बैठा है, उसे ही मुझे मिटाना होगा। स्वभाव मेरे पास है, ज्ञान मेरे पास है, जानकारी मेरे पास है, पर वही बात पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जिनकी कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमाद पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। जैसे कोई रास्ते पर पड़ा हुआ शराबी नाली में लौटता है, रोड पे पड़ता है, उसे देखकर आप खुश होते हो ना? आप लोग उसे, शराबी को देखकर खुश होते हो, बहुत अच्छा कर रहा है। उसे देखकर तो हंसते हैं, कैसा मूर्ख है, नाली में अपने आप को खुश मान रहा है, पता नहीं किसको क्या कह रहा है, किसको क्या कह रहा है। उस शराबी को तो देखकर हम हंसते हैं। और आप शराबी नहीं हो क्या? आप शराब माँ नहीं पीते क्या? बॉटल की भले ही नहीं पीते, बॉटल की भले ही नहीं पीते, पर मोह महामद, बोलो ना, मोह महामद पियो अनादि। मात्र ये शब्दों में पढ़ने के लिए हमने रट के रखा है, मोह महामद पियो अनादि, पर कभी मोह की एक बूंद भी छोड़ने का प्रयास किया? कम से कम इतना ही पुरुषार्थ कर लो। आज अपनी स्वयं की गलती का अनुभव ही कर लो, कल उस अनुभव से एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करो। कभी ना कभी पूरी शराब, पूरी मोह हमसे दूर होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, पर आवश्यकता आज से पुरुषार्थ करने की है। कितनी कितनी असीम असीम हमारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। अगर चिंता का मुख्य कोई कारण है तो मोह से प्राप्त हुई हमारी असंख्यात अनंत इच्छाएं हैं। एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब तक हमारी दूसरी इच्छा, दूसरी पूर्ण होने को ही होती है। तब तक अनेक आगे की इच्छाओं का चक्र मेरे सामने आकर खड़ा होता है। क्या अक्सर माँ ऐसा नहीं होता? अक्सर ऐसा नहीं होता? सही सही बताओगे क्या? प्रश्न पूछ लूँ क्या? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? भोजन नहीं बनाते? भोजन बनाते हैं। अच्छा बनाते कि कच्चा? कच्चा अच्छा बनाते हैं। भोजन अच्छा बनाते हैं माँ, तो जो भोजन सुबह बना था, सुबह का भोजन पचने से पहले ही शाम की नहीं होती। अभी सुबह का भोजन पेट में, मुख में जाकर पेट में पचा भी नहीं है, सुबह के बर्तन मांजे नहीं है, तब तक शाम के लिए दाल भिगो के रख दी। समझना, मैं एक मात्र छोटा सा बहुत सामान्य दृष्टांत देके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कितनी साधारण सी हमारी इच्छा एक पूरी नहीं हुई, तब तक दूसरे की तैयारी भी हो गई। रात में हम भोजन नहीं करते महाराज जी, बिल्कुल भोजन नहीं करते, पर रात भर सोचते जरूर है कि कल क्या बनाना है। हंस रहे हो? गलत बोल रहा हूं क्या?
रात में ही सब्जी दाल सब कुछ अलग करके रखते, सुबह मंदिर भी जाना है, प्रवचन भी सुनना है, ये भी करना है वो भी करना है, रात में ही पूरा मन बना के पूरी तैयारी करके रख रही। आश्रव नहीं हो रहा था क्या? मात्र मुख से भोजन करना ही भोजन था। भोजन कथा भी विकथा थी। मंदिर में बैठे बैठे भी ऐसे जीव है, मंदिर में बैठे बैठे भी मात्र भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा आदि इन राग विकथाओं में ही उलझे बैठे। जहां हमें उन कथाओं से विमुख होकर अपने आप को समझना था, वहीं पर हम राग द्वेष की विकथाओं में उलझे बैठे। सोचो, निर्णय करो कि कैसी विपरीत स्थिति हमारे मन की, हमारी इच्छाओं की हुई है। ये कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। दोष किंचित भी हमें कर्मों को नहीं देना है। क्या करें नन्ना जी, ऐसे भी जीव हुए जो सीधे कहते कर्म है ना महाराज जी, हम क्या करें, पुराने कर्म चिपके हैं। पुराने कर्मों को बुलाया किसने था? पुराने कर्मों को बुलाने वाला कौन था? पुराने कर्मों को करने वाला कौन था? कर्म तो हमने ही बनाए हैं। पहले तो कर्माण वर्गणाएं थी। हमारे परिणाम, हमारी परिणति जैसी थी, वैसे वह कर्म हमारे रूप परिणत हुए हैं। कर्मों में स्वयं में किंचित भी ताकत नहीं है पुद्गल में कि वे आकर बिना किसी कारण से चिपक जाए। मत दोष दो कर्मों को, मत दोष दो कर्मों को। कर्मों को बनाने वाला, घटाने वाला मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं है। क्या करें? परिणामों की विचित्रता, मोह की विचित्रता इतनी विचित्र है कि हम जान के भी एक छोटी सी इच्छा को भी दूर नहीं कर पाते। लगता है कोई बात थोड़ी है, छोटी सी तो बात है, कर लूंगा। और मात्र उन इच्छाओं के, मोह के कारण पुनः एक तो पहले प्राप्त करने के लिए चिंता, प्राप्त हो गई जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, वह पुनः इतनी सी क्यों? पुनः चिंता, पुनः टेंशन। मिल गई थोड़ा सा और भी बढ़ गई, पुनः चिंता, अब इसकी सुरक्षा कैसे करूं? सुरक्षा करते 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 कुछ द्रव्य छूट गया, पुनः चिंता कि अब छूट गया, नाश हो गया, अब क्या करूं? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। जिसको मिला है वो भी दुखी है, जिसको नहीं मिला वो भी दुखी है। दोनों ही अपने कल्पनाओं से दुखी है, मोह से दुखी है। कौन से वस्तु ने, कौन से व्यक्ति ने आप तक आपको कहा कि मैं आपका हूं, मैं इसका हूं, पर फिर भी हम उस भूमि के टुकड़े के पीछे लड़ते हैं। ये भूमि मेरी है, ये मेरा है, ये उसका है। वो तो पुद्गल कभी हमसे मुंह उगाटा के कहता ही नहीं है कि मैं तेरा हूं, हम ही जबरदस्ती गले पड़े तू मेरा है। कितनी विचित्र दशा है हमारे मोह की, ममत्व की। मोह ही सबका राजा है। आचार्य भगवंतों ने कर्मों का राजा अगर किसी को कहा है, सबसे जटिल कर्म कोई है तो मोहनी कर्म है। जिसने मोहनी को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। सबसे पहला पुरुषार्थ मोहनी पर ही होगा। 10वें में मोहनी को उपशम या क्षय को प्राप्त करना होगा तो 11वें 12वें में पहुंच जाएगा। जिसने पूरा ही मोहनी कर्म को निकालकर क्षपणा कर दी है, वह 12वें में पहुंचकर शीघ्र ही भगवान बनेगा, पर पहले 10वें में उसे मिटाना होगा। उस मोह के पहले कषायों को भी मिटाना होगा। कषायों के पहले इंद्रियों के विषयों से भी दूर होना होगा। क्रम से एक एक कार्यों को प्राप्त करना होगा। कितनी माँ अनंत इच्छाएं हमारे भीतर बैठी है। घर में ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, कोई साधनों की हमारे पास कमी नहीं है, है क्या? घर में किसी के पास साधनों की कमी है, 2 समय के भोजन की कमी है? नहीं है।
किंचित भी कमी नहीं है। पर कहीं भी घूमने चले जाओ माँ तो कुछ ना कुछ नहीं लाते। कहीं मेला हो, कहीं कुछ हो, वह छोटा सा चम्मच तो उठा के लाते ही लाते हैं। ये मोह की दशा है। घर में किसी बात की कमी नहीं है, पर उस कारण से जाकर वहां से उठा के एक चम्मच, तो क्यों वहां गए थे कुछ नहीं लाए, मैं तो इतना सारा ले आए। फिर दूसरों को बताने के लिए तो चम्मच ले ही आएंगे। कितनी विचित्र दशा हमारी मोह, आकांक्षा और इच्छा से कारण व्यथित हो रही है, हम स्वयं नहीं समझ पा रहे। विचार करना होगा हमें स्वयं को। एक ऐसा गड्ढा है इस संसार का जो आज तक नहीं भरा। दो ही गड्ढे संसार में, दो ही गड्ढे हैं जो आज तक नहीं भरे। मिट्टी के गड्ढे तो पुराव करके तुम भर सकते हो भूमि के गड्ढों को, पर दो गड्ढे ऐसे हैं जो आज तक नहीं भरे हैं, एक शमशान का और एक इंसान का। इंसान की खोपड़ी में जो इच्छाओं का गड्ढा बना है वह आज तक नहीं भरा, और शमशान का गड्ढा ना भरा है ना भरेगा। जितने डालो उतने रोज आएंगे। जितने डालोगे उस शमशान के गड्ढे में, चाहे जला दो चाहे दफना दो, वह कभी भी शमशान का गड्ढा भरा ही नहीं जा सकता। ऐसे ही इंसानों के ख्वाहिशों का, इच्छाओं का गड्ढा ना आज तक भरा है ना आगे। बहुत अच्छा है, स्वयं ही स्वीकार कर रहे नहीं भरेगा, बैठे रहो फिर संसारे में। भरना पड़ेगा तभी कुछ काम हो पाएगा। क्या करे, इंसानों की ख्वाहिशों का कोई इंतहा नहीं है। इंसानों की ख्वाहिशों का कोई इंतहा नहीं है। ये ऐसी रात है जिसका कोई दिन नहीं है। ये ऐसी रात है जिसका कोई दिन नहीं है, क्योंकि अक्सर देखते हैं रात के बाद दिन आता है, पर ये ऐसी रात है जिसका कोई दिन नहीं है। इंसान की ख्वाहिशों का, इंसान की ख्वाहिश है कि मैं आसमान में उड़ने लग जाऊं। इंसान की ख्वाहिश है मैं आसमान में उड़ने लग जाऊं, और उड़ने वाले परिंदों की इच्छा है मुझे रहने के लिए घर मिल जाए। आशाओं का कोई अंत नहीं है, इंसानों के ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। ये ऐसी रात है जिसका कोई दिन नहीं है। इंसान की ख्वाहिश आसमान को उड़ने की है, आसमान में पर लगा के उड़ने की है, और जिनके पास पर है, उड़ रहे हैं, वो सोचते हैं इंसानों जैसा घर रहने के लिए मिल जाए। यही तो भूल अनादिकाल से हमारी चल रही है। जो हमें मिलता है हम उसमें संतुष्ट नहीं होते, जो हमें नहीं मिलता है उसे चाहते हैं। वही तो बात है। कल और कल, आज जो मिला है उसका तो हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कल ऐसा करेंगे, कल ऐसा हुआ था, कल के पीछे पुनः कल। मत करो चिंता मत करो, अपनी गलतियों पर चिंतन करो। चिंता बढ़ाने से काम नहीं होगा, चिंतन करने से कुछ काम बन सकता है। इसलिए सम्यक चिंतन करना होगा। रहने के लिए घर मिले और उड़ने के लिए पर मिले, दोनों की इच्छा है। जिसके पास पर है उसे घर चाहिए, और जिसके पास घर है उसे पर चाहिए। पर के पीछे अपने आप को खो रहा है। मत उड़ने की ख्वाहिश करो, मत घर प्राप्त करने की ख्वाहिश करो। जो हमारे सामने है उसे ही उपयोग करने का पुरुषार्थ कर लो। पर क्या करें, हम थोड़ी सी बात में संतुष्ट होते ही नहीं हैं। आदत ही है हमारी। पहले कह दूं क्या, पहले छिंगली पकड़ो, कोचा पकड़ो, और फिर हाथ ही पकड़ने की आदत ही है। इन आदतों से हमें स्वयं का छुटकारा करना होगा। जितना मिला है, जो मिला है, उसका सदुपयोग करके हमें संतुष्ट होना होगा। अगर चिंता से विमुख होना है, थोड़ी सी भी चिंता से विमुख होना है, तो एक सूत्र जीवन में हमेशा याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए हुआ है।
क्योंकि जो हुआ है वो कल है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये निर्णय अगर होगा तो हम दुखी नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते। दुखी तभी होते हैं जब हम इन इच्छाओं के पीछे अपने वर्तमान को भूल देते हैं। एक राजा था, कल भी राजा था, आज भी राजा है। राजा था और राजा शिकार के लिए कल भी गया था, आज भी गया था। और राजा गया था तो राजा के साथ मंत्री भी थे। मंत्री जी राजा जी दोनों मिलकर शिकार करने के लिए गए थे जंगल में। जंगल में भटकते भटकते शिकार करने पहुँचे और शिकार करने गए थे तो अचानक से शिकार खेलते खेलते पता नहीं कुछ ऐसा कर्म का उदय कह दो या कुछ ऐसे कारण से राजा की उंगली, ये आखिरी वाली राजा की छिंगली कट गई, टूट गई। जैसे ही छिंगली टूटी राजा रोने लग गया, मैं राजा, मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। मंत्री समझदार था, ज्ञानी था, मंत्री ने कह दिया राजन क्यों चिंता करते हो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब किसी को लग जाए, किसी को कोई किसी घर में मृत्यु हो जाए, किसी को लग जाए और आप कहने के लिए पहुंचो आपके पिताजी चले गए, जो हुआ अच्छे के लिए हो, वो एक बजा के दे, अकल है तुम्हें, हमारे पिताजी मर गए, तुम्हें मुझे ये समझाने आए। अब राजा को भी गुस्सा आ गई, मंत्री ने कह दिया कि जो हुआ अच्छा हुआ, तुम्हें समझ में आता है क्या, मेरी उंगली कट गई, तुम्हारी कटती तो पता चलता। मंत्री ने कहा नहीं राजन, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, आप क्यों चिंता करते हो। राजा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ बेटा, मैं राजा हूँ, तू मेरे साथ बहस करता है, तुम आ जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। अब वहां से जंगल से तो छुटकारा चाहिए था। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, दरबार में पहुंचा, सभा लगी, राजा ने सबके सामने कहा मंत्री ने ऐसा कहा था। पुनः मंत्रीवर खड़े होकर कहते हाँ राजन, मैंने तब भी कहा था, आज पुनः सबके सामने कह रहा हूं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कहता है तू ज्यादा बोल रहा है, मैं तुम्हें तो कारागृह में डालता हूं, मैं तुम्हें कारागृह में डालता हूं। और राजा ने आज्ञा दी। अब बाकी सेवक तो राजा की आज्ञा में थे, उस मंत्री को उठाया और जेल में, कारागृह में बंद कर दिया और यहाँ तो जेल में डाल दिया। अब राजा को तो कैसे ही हो, राजा और मंत्री की तो जोड़ी होती है। राजा को रह रह के लग रहा था बस एक बार वो कह दे, क्षमा मांग ले, मैंने कहा वो गलत कहा तो मैं फिर से छोड़ दूंगा, पुनः कल का दिन आएगा, पुनः शिकार के लिए जाना है, उसके बिना मैं कैसे चला जाऊं। राजा ने समाचार भेजे कि एक बार तुम कह दो मैंने गलत कहा था, मैं आपको जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, गलती हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंत्री काय को कहता, उसने तो एक ही बात रट के रखी थी, माँ क्या, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छे के लिए होगा। राजा कोई किसी से नहीं माना। राजा आखिर में गया उस कारागृह के पास और कहता है मंत्रीवर अभी भी मान जाओ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, बस इतना कह दो मुझसे गलती हो गई कि मैंने जो कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपके साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा आप चाहे छोड़ो नहीं छोड़ो, मैं तो यहाँ भी यही कहूँगा, मैं आपने मुझे जेल में डाला है ना, वो भी अच्छा ही हुआ है और आने वाले समय के लिए और अच्छा होने वाला है। राजा को और गुस्सा आया, राजा तो राजा, उसने कहा अच्छा ऐसा कहता है, तू बैठे रहे, जेल में ही बैठा रहे, मैं जाता हूँ अकेला। राजा चला गया अकेला दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए। अब मंत्री समझदार था, वो रास्ता दिखाता था। अकेला राजा पुनः जंगल में भटक गया, बाकी सेनापति सैनिक वगैरह सब छूट गए। अकेला राजा भटकते भटकते एक भील की बस्ती में पहुंच गया, भीलों के बस्ती में पहुंच गया। और इतना सुंदर राजा, गोरा नारा, सुंदर आभूषण सबके साथ पहुंच जाए, वे भील तो खुश हो गए कि देखो आज हम 8 दिन से लगातार यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे और आज ही हमें बलि चढ़ानी थी और सबसे सुंदर व्यक्ति मिल गया। नरमेद यज्ञ चलना था, उनकी आहुति तभी पूरी होने वाली थी जब कोई व्यक्ति, पुरुष, सुंदर व्यक्ति, सर्वांग सुंदर, उसे हवन में बलि चढ़ाने। वे सब खुश हो गए, देख लो हमारे पुण्य का प्रताप कि हमने इतनी 8 दिन की हवन और ये सब कुछ किया है, तो हमें साक्षात चलता हुआ ये
सुंदर व्यक्ति मिल गया। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, सब भीलों ने उसे झपट के पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। इधर हवन पूरा हो गया और बलि चढ़ाने का समय आया। अब स्वाभाविक है, जब बलि चढ़ती है तो कहते ना, बकरे को बलि चढ़ने से पहले क्या करते? हलाल नहीं करते। हलाल करने से पहले उसे सजाते हैं, तिलक लगाते हैं, माला पहनाते और फिर छुरी चलाते हैं। ऐसे ही उस राजा को भी बहुत सम्मान के साथ, वैसे तो राज पोशाक में था ही, पर उनकी भीलों के तरीके से उनने फूल माला, पता नहीं क्या क्या सुंदर सुंदर आभूषण बनाए फूलों से, और वो सब कुछ पहनाए। और पहनाते पहनाते उन्होंने देख लिया राजा की छिंगली टूटी है। ये निर्णय था, ये उनके गुरु ने समझाया था कि वह जो जिसकी बलि चढ़ेगी वो सर्वांग सुंदर होना चाहिए, पर जिसकी उंगली नहीं थी अब उसको कैसे बलि चढ़ाए? सब नाराज हो गए। इतना अच्छा राजा, इतना सुंदर धन वैभव सहित हमें मिला था, ये सोना चांदी सब गहने मिल जाते, ये बलि चढ़ जाता, पर उसकी उंगली तो टूटी है। जैसे ही उनके गुरु के नजरों में उसकी टूटी हुई छिंगली दिखी, उसने कहा छोड़ दो इसे, ये अपने काम का नहीं है। राजा को याद आ गई। क्या याद आ गई माँ? राजा को याद आ गई मंत्री की बात, जो हुआ अच्छे के लिए होगा और जो होगा अच्छे के लिए होगा। राजा उस बात को सुनकर खुश हो गया। देखो मेरे मंत्री ने सही कहा था, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा भी वो भी अच्छे के लिए होगा। उसने तुरंत वहां से घोड़े पर बैठकर घूम घूम के जहां से वैसे वह पुनः अपने राज्य में पहुंचा। थका हारा था, भूख प्यास से पीड़ित था, पर उसने ये नहीं सोचा कि पहले भूख प्यास से कुछ उसका शमन करो। पहले कहां पहुंचा? जहां कारागृह में मंत्री को बांध के रखा था, सबसे पहले वहां पहुंचा और कहता है कि देख, तूने कहा था ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं थोड़ा सा मान रहा हूं, पर फिर भी एक बार कह दो ना, मैं तुम्हें फिर से कारागृह से मुक्त कर दूं कि ठीक है, आपका जो हुआ तो आपके तो साथ अच्छा हुआ, पर मुझे जेल में डाला, आपने अच्छा नहीं किया। उसने कहा नहीं राजन, बहुत अच्छा हुआ, मैं तब भी कहता था जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा और अच्छा हुआ। आप जा रहे थे तो मैंने कहा था, अभी भी कह रहा हूं। क्यों? अगर आपकी तो छिंगली टूटी थी सो आप तो भीलों से बच गए, आपके साथ मैं फंस जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उसने कहा आपके साथ धोखे से आज मैं होता ना तो मैं भी भीलों के साथ पकड़ा जाता, और आप तो छिंगली टूटी तो छूट जाते, मेरे तो कुछ अवयव नहीं टूटा था, बलि किसकी चढ़ती? मेरी चढ़ती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसलिए मामा चिंता नहीं करनी चाहिए, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा और जो हुआ है वो भी अच्छे के लिए होगा। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस सूत्र को अगर जीवन में माँ हम उतार लेना तो हमारे जीवन का उत्थान हो जाए। पर ये संतोष ही तो नहीं आ रहा है, ये संतुष्टि तो नहीं आ रही है। हमें इतना मिला, इतना चाहिए, इतना मिला, इतना चाहिए, इतना मिला और चाहिए। उस और को कमाने के पीछे पता नहीं हम कहाँ की कहाँ पहुँच रहे हैं। इसलिए समझो इन ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। इन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, ख्वाहिशों को छोड़ने का प्रयास करो। कोई दूसरा उसे ठीक करने वाला नहीं है। हमें स्वयं से निर्णय करना है कि हमारी गलती कहाँ है। जो हम जानते हैं उसे मानना ही सीखना होगा, क्योंकि जब तक चिंता नहीं छूटेगी तब तक चिंतन नहीं होगा, और जब तक चिंतन नहीं है तब तक आत्मा का कल्याण नहीं है। ठीक है, मन वचन काया इन तीनों को हमें यही छोड़ के जाना है, पर इन तीनों का जब तक सदुपयोग करना नहीं आएगा, सम्यक उपयोग नहीं करेंगे, तब तक कल्याण आत्मा का संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के
कल्याण के लिए इन इच्छाओं को, मोह को, ममत्व को दबाने का पुरुषार्थ कर लो, दबाने का पुरुषार्थ कर लो, अन्यथा पता नहीं समय कैसा और क्या आएगा। और चाहिए, इसके पीछे पीछे हम पता नहीं अनादि से इस खोटे पंचम काल में पहुँचे हैं। खोटे पंचम काल में भी पुनः खोटा हुंडाव सर्पणिक पंचम काल में पहुँचे हैं, और अगर छठे काल में बदतर स्थिति को प्राप्त करना है तो निर्णय करे, इच्छाओं को ना छोड़े, और नहीं जाना है तो अपने मोह को, चिंता को, इच्छाओं को यहीं पर विराम देने का प्रयास करो। अन्यथा समय आज का तो हो ही गया है, आज का तो हो ही गया है, पता नहीं शुभम कब किसका क्या समय हो जाए। इसलिए अपने उन ख्वाहिशों को, इच्छाओं का अंत कर दो, कर दो, क्योंकि इंसानों की ख्वाहिशों का कोई इंतहा नहीं है। ये ऐसी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं है, जिसकी कोई सुबह नहीं है। इंसान की ख्वाहिश है कि उड़ने के लिए पर मिले, और चिड़िया की ख्वाहिश है रहने के लिए घर मिले। ना घर ना पर, अपने आप को देखे, चिंता से विमुख हो तो ही काम बन सकता है। समय को समय पे समझना है, क्योंकि समय आज का हो चुका। करेंगे पुनः समय पर, अगर समय मिला तो पुनः समय पर उस चिंता के विषय में, चिंतन के विषय में पुनः विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए समय पे मिलते हैं। पर एक सूत्र याद रखोगे क्या माँ? कौन सा? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये पक्का निर्णय करके ही हमें आज संतुष्टि के साथ उठना है, तभी जीवन उत्थान की ओर होगा। हम सभी जीवन का उत्थान करें, अपने चिंता से चिंतन की ओर बढ़े। यही भावना से समय को समय पे विराम लेते हुए समय को पुनः समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।